खुद का संकल्प है, और खुद का संकल्प भी वो साक्षी अंदर है ना। हमें वही देव की पूजा बाहर नहीं दिखा रहे, वो देव की पूजा हमें अंदर दिखा रहे हैं। तो यही चल रहा था कि वो कल्पतरु और कामधेनु गाय वो बाहर ना होकर हमारे खुद का संकल्प है, हमारे देव का संकल्प है, वो वहाँ से पूरा होता है। अब आज हमारा चल रहा है मोक्ष प्राप्ति का प्रधान साधन। भी कौन सा प्रधान साधन है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो? मैत्रेय ने कहा, दुख रूप संसार बंध की निवृत्ति और परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति का प्रधान साधन कौन सा है? पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, सम्यक अपरोक्ष सत्य चित आनंद स्वरूप निरा आवरण शम दम आदिक साधन पूर्वक निज बोध आत्म ही प्रधान साधन है। अब प्रधान साधन क्या है? अपने स्वरूप का सम्यक ज्ञान होना, है ना, सही सही जान लेना, यही प्रधान साधन है। पहले उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्वरूप निवारण शम दम आधिक साधन पूर्वक, पहले ये स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इन साधनों में से गुजरना पड़ेगा। इन साधन से गुजरकर फिर निज आत्मबोध फिर प्राप्त होता है हमें। हम कहें कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल में ना हो, मन कंट्रोल में ना हो और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, हो नहीं सकता, है ना। तो पहले ये साधनों में से निकलना पड़ेगा। शम दम समाधि प्राणायाम आदि तथा कर्म उपासना आदि अनेक साधन निज बोध की उत्पत्ति वास्ते हैं। देखो उत्पत्ति कह रहे हैं, प्राप्ति नहीं कह रहे। जो हम पहले करते हैं ना, शम दम समाधि प्राणायाम आदि, है ना, कर्म उपासना अनेक साधन जो करते हैं, इससे क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है तो निज आत्मबोध की उत्पत्ति होती है, जिज्ञासा होती है कि वो हमारा स्वरूप कैसे है। ये तो जब तक हम साधन करते हैं तब तक हमें वो आनंद आता है, और फिर जब हम संसार में जाते हैं फिर वही तपन, अंतःकरण तपता है ना। अब कहते हैं वो उत्पत्ति तो कर दी, एक थोड़ा सी झलक दिखा दी उसकी इन साधनों के द्वारा। हम चाहते हैं कि ये शांति स्थायी रहे, आने जाने वाली ना हो। अब आने जाने वाली ना हो तो उसके लिए फिर ज्ञान चाहिए। अंतःकरण शुद्ध होगा तभी ज्ञान रुकेगा, ज्ञान रुकेगा, फिर उसके बाद मनन होगा ना, जो अंदर होगा उसका मनन होगा, मनन के बाद निध्यासन होगा। अब जैसे निध्यासन होता है, अभी उस निधि पे मेरा आसन हो गया, उस खजाने के ऊपर मेरा आसन है, मैं उसका मालिक हूँ। अब जैसे होता है फिर उसके बाद अपनी स्थिति ऊंची होती जाती है। जैसे अंधकार में चिंतामणि पड़ी होवे तो मणि की प्राप्ति वास्ते और अपने भय आदि कार्य सहित अंधकार की निवृत्ति वास्ते केवल दीपक का चासना ही आवश्यक है, अन्य जप तप आदि साधन नहीं। अब अंधकार में पड़ी है मणि। अब देखो एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में एक टोकरी पड़ी है, उल्टी हुई पड़ी है, पुट्ठी हुई पड़ी है, उसके नीचे मणि पड़ी है। अब उस टोकरी तक पहुंचने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत है। वहाँ तक हम पहुँच गए, है ना, बाहर का प्रकाश का सहारा लेकर। फिर हमने वो टोकरी हटाई, फिर उसके बाद हमें प्रकाश की ज़रूरत है, उस दीपक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश
खुद ही उजागर हो गया। अब मैं उस टोकरी तक पहुंचने के लिए प्रकाश, बाहर वाले प्रकाश को ना लाकर जप तप करने बैठ जाऊं, क्या होगा फिर? काम नहीं बनेगा। अब ऐसे कहते हैं वहाँ टोकरी तक पहुँचने के लिए, अब टोकरी क्या है? हमारा अंतःकरण है। वहाँ तक जो मैला कुचैला हुआ पड़ा है ना, साफ नहीं है जो, अब वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जप तप साधन करने की आवश्यकता है। फिर एक बार वो अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अपने साक्षी का प्रतिबिंब स्वयं ही हमें प्रकाशित करेगा, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं है। फिर बाहर वाले प्रकाश की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु दीपक के चासने के अनेक साधन हैं, जैसे काष्ठ आदि भोजन की सिद्धि वास्ते अनेक साधन हैं, परंतु प्रधान साधन अग्नि ही है। अब भोजन बनाने के लिए साधन अनेक हैं, है ना, गैस जला लो, स्टोव जला लो, अंगीठी जला लो, पर जो पहले प्रधान साधन होता था वो अग्नि, है ना, वो चिंगारी, दो पत्थरों को रगड़ के भी चिंगारी पैदा कर लेते थे। अब देखो जो वो अग्नि वाला प्रधान साधन है, रास्ते अनेक हैं, वो अग्नि सारे विचों निकल से, स्टोव में भी निकलेगी, गैस में से भी निकलेगी, लकड़ी जलाएंगे तो भी वो निकलेगी, है ना, साधन तो वो अग्नि ही है ना। परंतु प्रधान अग्नि ही साधन है। हे मैत्रेय, जैसे सूर्य बादलों कर पुरुषों को ढका प्रतीत होता है और किसी ऋतु के बादलों के दूर होने से सूर्य स्वयं प्रकाश कर पुरुषों को स्फुरण होता है। सूर्य वहीं का वहीं है, सूर्य नहीं आया ना गया। आगे क्या आए हुए थे? बादल, बादल आ गए तो सूर्य नहीं दिखता, बादल हट गए सूर्य दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये अज्ञान के बादल, यही हटते ही हमें अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं। तैसे अज्ञान रूपी बादल दूर होने से आत्मा स्वयं ज्योति रूप कर मुझको प्रतीत होवेगा। हे मैत्रेय, जैसे प्रतिबिंब को घट जल संबंधी निज विक्षेपों के दूर करने वास्ते और निर्विकार निज भाव की प्राप्ति वास्ते निज बिंब स्वरूप का सम्यक जानना ही प्रधान साधन है। देखो क्या करना है, प्रतिबिंब को घट जल संबंधी निज विक्षेपों से दूर करने वास्ते। अब जल के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है ना, जल में जो भी दिखा उसका प्रतिबिंब पड़ जाएगा। अब निर्विकार निज भाव की प्राप्ति वास्ते निज बिंब स्वरूप सम्यक जानना। अब जल के अंदर जैसे प्रतिबिंब एक विशेष रूप से पड़ता है, और ऐसे ही जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो क्या होगा, जो निर्विकार होगा, जिसके अंदर स्फुरण नहीं चलता, यानी मन स्थित है, जिसका मन के अंदर विक्षेपता नहीं आती, वो उसका जो बिंब का प्रतिबिंब पड़ेगा उसको वो आराम से जान सकेगा। समझ आया? जो पूर्ण होगा वही रूप होगा ना, मतलब जो स्वरूप से पूर्ण हुआ, पूर्ण भी वही रूप होगा। पूर्णम, देखो पूर्णम भी वही रूप है, जो बिंब स्वरूप सम्यक जाना, जो प्रतिबिंब पर अब हम जान रहे हैं ना, पर तो प्रतिबिंब रहा है, हम जान रहे हैं पर है तो प्रतिबिंब। अब देखो जब वो जैसे कहते हैं ना, नमक की पुतली पानी में मिल गई तो वो बोलेगी नहीं, जब तक बाहर है तब तक बोलेगी। अब हम जब तक आकार में है तब तक हम उसका बखान कर रहे हैं, है ना, वो बिंब को हम अनुभव कर रहे हैं, उस बिंब को हम जान रहे हैं।
अब वही कह रहे हैं, जो बिंब स्वरूप का सम्यक जानना यही प्रधान साधन है। अब उसका प्रश्न क्या था, मोक्ष की प्राप्ति वास्ते प्रधान साधन क्या है। अब वही बता रहे हैं ना, प्रधान साधन क्या बता रहे हैं। पहले तो आत्मबोध होना। अब आत्मबोध कैसे होगा, साधनों में से, प्रक्रिया में से निकलेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद उस अंतःकरण के द्वारा ही हम इस बिंब को जान सकते हैं, जिसका उस बिंब का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको तभी जानेंगे। कहती है निज स्वरूप का सम्यक जानना यही प्रधान साधन है। विक्षेपों के दूर करने वास्ते, जो मन के अंदर विक्षेप हो रही हैं, निर्विकार निज भाव की प्राप्ति वास्ते, जो अपना कैसा है, वो उसका क्या स्वरूप है, कोई विकार नहीं है, असंग है, निर्लेप है। कहते हैं जब उसको हमने जानना है तो निज बिंब स्वरूप का, अब उसको जानने के लिए पहले मेरे को पता तो हो गई मेरे अंदर वो साक्षी है प्या, अनुभूति, उसकी वो अनुभूति तो हो, वो अनुभव तो करें। उस बिंब स्वरूप का सम्यक जानना यही प्रधान साधन है। नहीं तो जैसे बच्चे देखते हैं ना, उनको दो का नहीं पता चलता, और एक ही समझी बैठे ना अपने आप को। वह कह रहे हैं पहले हमें ये ज्ञात हो कि अंदर दो हैं, दूजा भी है प्या जो साक्षी है, जिसके द्वारा ये सारा कुछ चल रहा है, उसको जानना। कहते हैं सबसे पहले तो यही प्रधान साधन है। अन्य नहीं, जैसे वायु करके विक्षेपवान जो तरंग है, अब हवा चलती है तो लहरें उठती हैं, तिसके विक्षेप की तथा गमन आगमन रूप जन्म मरण की निवृत्ति और अगाध समुद्र की प्राप्ति का प्रधान साधन मधुरता, शीतलता, द्रवता, निज जल स्वरूप का सम्यक जानना है। अब सम्यक, उस तरंग का सम्यक हम कैसे जानेंगे, जब उसको जल मत समझेंगे। अब हवा चलेगी तो तरंग आएंगे, है ना, और लय भी हो जाएंगे, आएंगे भी, लय भी होंगे। पर हम देखें वो जो तरंग है ना, वो कैसी है, उसका जल का स्वरूप क्या है, जल का गुण क्या है, तरलता, मधुरता, ये उसका गुण है। अब कहते हैं उसको जानने के लिए हमें उसका आधार देखना पड़ेगा, तरंग का आधार देखना पड़ेगा, तरंग पे नहीं रुकना पड़ेगा। जैसे मिट्टी के बर्तनों का आधार मिट्टी है ना, सोने के गहनों का आधार सोना, ऐसे उसके आधार को देखेंगे, यानी निज जल स्वरूप का सम्यक जानना। ऐसे इस साक्षी है ना, जो ये तरंग है, शरीर रूप तरंग का आधार साक्षी, उसको सम्यक जानना, ना कि इस शरीर को मैं मानना। उनके आधार को जानना, गुणों में नहीं रुकना ना। अब ऐसे ही इसके भी गुण हैं, सत रज तम, इस संघात के भी गुण हैं, इनको भी हमने सम्यक जानना, बाहर नहीं रुकना, इसके आधार पर ही रुकना है। तीनों गुणों से ऊपर उठना है। हमने प्रतिबिंब को छोड़ना है। तरंग जल रूप है, हाँ, तरंग जल रूप है ना, प्रतिबिंब को छोड़ना है, बिंब को लेना है ना। बाहर से देखो, ये हमें ये दिखेगा, बाहर से तरंग दिखेगी, बाहर से गहने को आकार दिखेंगे, बाहर से मिट्टी के बर्तनों का आकार दिखेगा, बाहर से ये 84 लाख योनियाँ दिखेंगी,
इन सब का आधार वही चेतन एक, यहाँ पर रुकना है, यही सम्यक जानना है। जैसे स्वपन नरों को स्वपन कलेश रूप जन्म मरण आदि दुखों की निवृत्ति वास्ते तथा सुख की प्राप्ति वास्ते निज स्वरूप स्वपन दृष्टा का सम्यक जानना ही प्रधान साधन है। अब किसी को स्वप्न आ रहा है, स्वप्न में वो भूत रो रहा है और वो ज़्यादा दुखी है वो स्वप्न के अंदर, और वो इतना दुखी है कि उसकी रोने की आवाज़ जो साथ में सोया पड़ा है वो भी देख रहा है, सुन रहा है वो भी, तो उसको उस दुख से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली जगाना पड़ेगा बस, और कुछ हमें कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये जागृत स्वप्न में जो अत्यंत दुखी हैं, है ना, जो रो रही हैं, बहुत ज़्यादा विक्षेपता में है, विलाप कर रही हैं, उनको हमारे गुरुदेव क्या करते हैं? जगा रहे हैं, सही सही ज्ञान देकर, सम्यक ज्ञान देकर। खाली जैसे वहाँ से जगाना है, ऐसे इस जागृत जगत से जगाना है। भाई ये स्वप्न नहीं तो किधर रोंदा बैठे, कहाँ बैठकर तू रो रहा है? ये जागृत स्वप्न से उठ। स्वप्न कभी सत्य हुए? कभी नहीं, मिथ्या हैं, एक जैसे रहते ही नहीं। ये खाली इतना जगाना ही काफ़ी है, अन्य नहीं। हे मैत्रेय, सतचित आनंद स्वरूप निज आत्मा को अज्ञान कर असत जड़ दुख रूप माना है तो हम ब्रह्म। अब ब्रह्म होते हुए हम जीव कैसे बन गए, है ना? अब रो रहे हैं ना जीव बनकर, कितना रोए जीव बनकर हम। सतचित आनंद होते हुए भी असत जड़ दुख रूप हो गए, और ज्ञान कर अज्ञान तत्कार्य की निवृत्ति। अब जब ज्ञान हुआ तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और इसका कार्य क्या है? ये शरीर है ना, अज्ञान का कार्य क्या है? शरीर। अब शरीर को हमने जब सही से जान लिया क्या कि ये मिथ्या है, इसका अभाव है, ये है ही नहीं तीनों कालों में। जब हमने ऐसा निश्चय कर लिया तो फिर देखो, हमने एक को हटाया, दूसरे को ले लिया। अज्ञान को हटाया, ज्ञान को ले लिया। अब ज्ञान के अंदर मैं क्या हूँ? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अनंत हूँ। ये नाम रूप उपाधि और संबंध, यहाँ हमने इनको दूर कर दिया। हे मैत्रेय, सतचित आनंद रूप आत्मा से जो कुछ पृथक प्रतीत होता है सो जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, मरण, समाधि आदि सर्व प्रपंच स्वपन भ्रांति रूप हैं। अपने स्वरूप के अलावा जो हमें यहाँ पृथक प्रतीत हो रहा है वो कैसा है? जागृत स्वप्न। जागृत स्वप्न ही तो है, सत्य तो है नहीं ना यहाँ पर। सुषुप्ति है ना, देखो संसार में जैसे हम एकदम सुषुप्ति अवस्था में आ जाते हैं, वो उस काल के लिए आनंद आता है हमें बस, और बाद में सारे संस्कार फुर करके आ जाते हैं। और कैसा है ये? मरण के समान है। अब जब तक हम इस प्रपंच से हटेंगे नहीं तो तब तक हम दुखी रहेंगे। और ये निश्चय हो हमें कि ये स्वप्न, ये प्रपंच स्वप्न भ्रांति मात्र है, ये दृढ़ता हो। जो जागृत स्वप्न है ये कैसा है? भ्रांति मात्र है, ये सत्य नहीं है। ये स्वरूप अज्ञान काल में ही भ्रांति के विषय जागृत आदिक पदार्थ सत्यवत लगते थे। जब स्वरूप का अज्ञान था तो भ्रांति के विषय, जितने भी विषय हैं, 5 विषय, ये हमें सत्य लग रहे थे।
अब सत लगकर कैसे हो रहा था, दुखी हो रहे थे, विक्षेपता कर रहे थे, पर ये है नहीं। ये कैसे हैं? देखो, स्वरूप अज्ञान काल में ही भ्रांति के विषय जागृत आदिक पदार्थ सत्यवत, जो भ्रांति के विषय हैं वो सत्य लग रही हैं, नाम जागृतवत सत भान होते हैं। सम्यक अपरोक्ष, जब सम्यक ज्ञान हुआ तब अस्थि भांति प्रिय रूप निज आत्मा का बोध रूप जागृत के हुए। देखो, अब जो सम्यक अपरोक्ष ज्ञान होगा वो भी जागृत में होगा, न स्वप्न में हो सकता है न सुषुप्ति में, ये भी जागृत में होगा। जागृत के हुए नाम रूप स्वप्न प्रपंच का अत्यंत असत्य हो गए। जब जागृत में हमने सम्यक अपरोक्ष ज्ञान कर लिया तो जागृत में ही ये नाम रूप प्रपंच था, उसी टाइम में ये खत्म हो गए, उसी टाइम में ये झूठ हो गए, इनका अत्यंत अभाव हो गया। हे मैत्रेय, अच्छा इनका अत्यंत अभाव हुआ कैसे? जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, निश्चय पक्का हो गया। हे मैत्रेय, स्वप्न प्रपंच प्रतीति होते भी स्वप्न दृष्टा निर्विकार है। अब देखो, जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो फिर क्या ये बाहर का संसार दिखेगा? नहीं दिखेगा। बाहर के जो दुख सुख हैं वो क्या पता नहीं चलेंगे? चलेंगे, पर वो कैसे हो जाएंगे? उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। स्वप्न दृष्टा पर मैं देख रहा हूँ बस, है ना। जैसे स्वप्न को भी देखा स्वप्न दृष्टा ने, ऐसे ही ये जागृत का जितना प्रपंच हो जाएगा तो ये भी वैसे हो जाएगा, स्वप्न दृष्टावत। बस देखा, पानी में लाइन, मिट्टी वाली लाइन नहीं रहेगी, फिर ये पानी वाली लाइन, आएंगे जाएंगे, सुख दुख आएंगे जाएंगे, पर वहाँ पर रुकेंगे नहीं। जैसे स्वर्ग में नाम रूप भूषण प्रतीत होते भी केवल कहना मात्र है, यहाँ पर भी जागृत में जिसकी अपनी स्वरूप पे दृढ़ता हो गई उसको ये नाम रूप भूषण दिखेंगे, संबंध दिखेंगे, पर संबंध के पीछे सत्ता दिखेगी, वो आधार दिखेगा। तैसे अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा में नाम रूप जगत प्रतीत होता भी कहना मात्र है, ज़्यादा नहीं है। बन गई पानी पे लाइन, है ना। आई चलाई हो गई, जब आई चलाई होगी तो रुका नहीं ना, पानी बहता रहा। अब ये चित्त रूपी जल उसका बहता रहा। अब चित्त रूपी जल जब रुक जाता है एक जगह पर तो वहाँ पर स्मेल मारना शुरू कर देता है वो। हे मैत्रेय, इस संघात काया रूप काशी में, अब ये काशी है, तो प्रत्यक चैतन्य इस देह रूप काशी का प्रकाशक। अब ये काशी हो गई, अब काशी का देव वो प्रकाशक। विश्वेश्वर बंध मोक्ष से रहित काशी प्रकाशक है, हैं हम काशी प्रकाशक है। अब देखो काशी भी ऐसा कुछ नहीं दिखा दी थी भगवान जी ने। इस क्षेत्र रूप द्वारका का प्रकाशक तू साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ रूप कृष्ण है। अब देखो क्षेत्र रूप द्वारका, अब ये शरीर क्षेत्र रूप द्वारका है। अब इसका साक्षी मैं चैतन्य क्षेत्रज्ञ वो कृष्ण हूँ। ये मैत्रेय, गोकुल मथुरा वृंदावन और द्वारका वर्त
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया तुझ क्षेत्रज्ञ रूप कृष्ण की क्रीड़ा के स्थान हैं। अब हम इन शरीरों में खेलते हैं, तीनों अवस्थाओं में खेलते हैं, पर पता हो मैं खेल रही हूँ, है ना। मिल ना जाए वहाँ पर, जब मिलते हैं तो हम दुखी होते हैं। खेलने का स्थान भी तो चाहिए। कृष्ण जी भी तो लीला करते हैं ना अपनी, तो वो ये लीला ही तो चल रही है सारी। और क्या है, शुरू से सुबह से लेकर रात तक ये लीला है, ये लीला है। मिलना नहीं है कहीं पर, इस लीला को देखते रहना है। तुरीय रूप वृंदावन में सर्व इदम मह च वासुदेवा, इस प्रकार सर्ववृत्तियाँ रूपी गोपी आप अपने संसारिक शब्द आदि विषय रूप पतियों को तथा विषय जन्म पुत्र रूपी सुखों को त्याग कर तुम क्षेत्रज्ञ रूप कृष्ण को ही आश्रय करती हैं। तुरीय रूप वृंदावन में जो सर्व प्रकार की वृत्ति रूप गोपियाँ, अब वृत्ति क्या है? गोपियाँ। तुरीय रूप वृंदावन में जो तुरीयावस्था है उसके अंदर वृत्ति रूप गोपियाँ आप अपने संसारिक जितने भी शब्द हैं, विषय हैं, इन विषय रूप पतियों को तथा विषय जन्म पुत्र सुखों को, अब विषयों से जो सुखों की उत्पत्ति हुई है ना, विषय से जो पुत्र रूप सुख उत्पन्न हुए उनको त्याग दिया, सुखों के अंदर लिप्त नहीं हुए, उनका त्याग कर दिया। त्याग कर उस क्षेत्रज्ञ वो साक्षी जो मैं क्षेत्रज्ञ रूप कृष्ण का ही आश्रय करती हूँ, वह विषय इंद्रियों को, संबंध रूप पतियों को और विषय जन्य सुख रूप पुत्रों को त्याग कर, अब देखो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय सुख, इंद्रियां हो गई पति, उसके विषय हो गए पुत्र, इनका त्याग करके विषय इंद्रिय संबंध रूप पति से तथा अंतःकरण अविद्या रूप माता से, अब अंतःकरण हो गया अविद्या रूप माता से उत्पन्न हुई जो वृत्तियाँ अंतःकरण से निकली, अज्ञान के कारण निकली जो वृत्तियाँ, तीन में जो सतचित आनंद, इन वृत्तियों को भी जो देख रहा है वो सतचित आनंद रूप क्षेत्रज्ञ कृष्ण का प्रतिबिंब रूप आभास है। इन वृत्तियों को मैंने जान लिया, दृष्टा बनकर इनको दृश्य रूप को मैंने देख लिया, सोई हुए पति तिनको तथा विषय व विषय जन्य सुख, सोई हुए पुत्र, जो बताया ना, जो विषय हो गए पति और जो सुख हो गए ये हो गए पुत्र, तिनको त्याग दिया, तिनको त्याग के नाम अविद्या जान के तुझ क्षेत्रज्ञ कृष्ण को प्राप्त होती है। नाम इस प्रकार सर्व तुझ क्षेत्रज्ञ ब्रह्म को ही विषय करते हैं। अब मेन निचोड़ क्या निकला? देखो माता है अज्ञान, ठीक है, जो अंतःकरण में है, विषय हो गए पति और विषयों से जो सुख निकले वो हो गए पुत्र। अब इनको मैं दृष्टा बनकर अलग कर दिया, मैंने अलग करके जो क्षेत्रज्ञ है उसके अंदर गई, है ना, इनसे तो बाहर निकल आई ना। जब मैं उनके अंदर गई तो फिर मैं क्या हो गई? ब्रह्मा को ही विषय किया, है ना। जब मैं उन सबको हटाकर अपने अंदर गई
तो उस ब्रह्म रस का पान किया, उस ब्रह्म रस को मैंने चूसा, टॉफी चूस ली मैंने। फिर तू क्षेत्रज्ञ कृष्ण तीन सर्ववृत्तियाँ रूप गोपियों को प्रकाशता है। अब ये वृत्तियाँ किसके द्वारा प्रकाशित हो रही हैं? साक्षी के द्वारा। यही रास क्रीड़ा है, कोई और रास क्रीड़ा नहीं है। तू क्षेत्रज्ञ कृष्ण तीन सर्ववृत्तीय रूप गोपियों को प्रकाशता है ना? प्रकाशित तो वो साक्षी कर रहा है। कहते हैं यही रास क्रीड़ा है। अब इस क्षेत्र के अंदर, यही वृंदावन, इसके अंदर ये सारी हमने क्रीड़ा की। मैं कृष्ण, अब मैं कृष्ण ने तो ये सारी लीला की, मैंने ही तो देखा ये सारा कुछ। कैसे देखकर असत्य को अलग कर दिया, सत्य को ले लिया।